सोचो कि क्या हो अगर हम अपने हेल्थ और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड ना करके खुद से खुद के स्कूल्स, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, दवाई बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस, इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाएं। सुनने में ये अजीब सा लगता है, काफ़ी हार्ड लगता है और हो सकता है एब्सर्ड भी लगे। लेकिन अगर सोच के देखा जाए तो टैक्सेस हम खुद ही पे करते हैं। स्कूल्स में फ़ीस हम देते हैं। उन फ़ीस की वजह से जो हम टैक्सेस पे करते हैं उन पैसों से स्कूल्स या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन रन करता है, चलाया जाता है। अगर हम उन पे डिपेंड ना करके खुद से अपने स्कूल्स, खुद से अपने कॉलेजेस, खुद से अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को चलाएं, खुद से रन करें, तो हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक, क्वालिटी, और दूसरा, जो हमारे पे प्रेशर बनाया जाता है पैसों के मामले में कि हर साल स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी जा रही है या फिर ऐसी फ़ीस ली जा रही है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। एक नर्सरी के बच्चे के लिए साल के अगर 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं तो इसका कोई सेंस कैसे बना पा रहा है, ये मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप भी एक बार सोचिए, हो सकता है आपको ये बात सही लगे, तो कम से कम एक डिबेट तो स्टार्ट हो कि जैसे डेयरी के मामले में, दूध के मामले में कोऑपरेटिव्स को बनाया गया, जहां लोग अपने प्रोडक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके जो कंज्यूमर्स है वहां तक पहुंचाते हैं। हाँ, तो स्कूल्स के मामले में, यानी एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में ये सेम मॉडल क्यों नहीं अपनाया जा सकता? क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल दिए जाते हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में, उसके बाद हमें सुनने को मिलता है कि भाई डिग्रीज़ की वैल्यू नहीं है। डिग्रीज़ की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो कंपनीज़ को चाहिए, जो आज की डेट में मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ में, वो क्वालिटी किसी भी डिग्री में नहीं है। यानी स्कूल्स और कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं। वो ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसकी आज मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद देखिए, जो पेरेंट्स हैं, जो अभी थर्टीज़ में हैं और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उनका सिलेबस देखिए। आप उनके जो टीचर्स उन्हें जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का तरीका देखिए। आपको वो तरीका बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे बचपन में आपने पढ़ा था। ऐसे आप हॉस्पिटल्स में जाइए, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की एक बार हालत देखिए। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसी हालत में है? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको लगता हो कि हाँ भाई, मेरा टैक्स का पैसा हेल्थ के मामले में बहुत सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें एक एवरेज पर्सन जा ही नहीं सकता। अगर एक मिडिल क्लास बंदा वहाँ चला गया तो उसे मिडिल क्लास से पुअर क्लास में आते आते हुए एक बिल लगेगा, बस एक बिल उसने पे किया और पता चला कि उस पर इतना लोन हो गया कि बेचारा अगली बार जो राशन की लाइन लगती है उसमें लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगले के पास खाने के पैसे नहीं है, उस पर लोन बहुत ज़्यादा हो गया। सुसाइड केसेस बढ़ जाते हैं इस तरीके से। तो अगर ये बात आपको जायज़ लगती है तो मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि हम एटलीस्ट इस पे चर्चा तो करें कि क्यों ना एजुकेशन और हेल्थ के मामले में एक कोऑपरेटिव मॉडल बनाया जाए, जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जिन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, जिन्हें इलाज करवाना है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के लोग, वो मिल के अपने लिए स्कूल बनाए, अपने लिए कॉलेज बनाए, अपने लिए हॉस्पिटल्स बनाए। अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे इस चीज़ को किया जा सकता है तो रिसर्च फैसिलिटीज़ भी जा सकती हैं और आसानी से बनाई जा सकती हैं। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो रन कैसे करते हैं? वो लोन लेते हैं, वो एक मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि हाँ भाई, इस चीज़ की डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी। तो हम जानते हैं एजुकेशन और हेल्थ की डिमांड है ना भाई। आज कोई भी ऐसा पेरेंट है क्या जो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना चाहेगा, कॉलेज में नहीं भेजना चाहेगा, या जिसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए? कोई भी ऐसा नहीं होगा। तो जब इन चीज़ों की ज़रूरत है तो हम खुद अपने दम पे इन्हें क्यों नहीं कर सकते? सोचिए इस बारे में।